नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। एक मल्टी बैगर स्टॉक आज डिस्कस करने वाले हैं, उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से। उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मिशन करोड़पति जो हमारा लक्ष्य है, अगर आपने उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस स्टॉक को, इसका एनालिसिस मैं आपको करता हूँ। डिसीजन आपका रहेगा कि इसको खरीदना है नहीं खरीदना है। और ये कुछ लीगल डिस्क्लेमर है। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना डिटेल एनालिसिस जरूर कर लें। ओके दोस्तों, पहले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है, इसका 279 रुपीज चल रहा है। और इसने पिछले, अगर मैं 2020 से इसकी बात करूं, 2019 से बात करूं, पिछले 5 साल में, 5 साल का डाटा है ये, लगभग 1939% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, राइट। और ये जो आज का अगर आप बात करेंगे, आज ये जो स्टॉक है 276 पे ओपन हुआ, 280 पे हाई गया, 276 पे लो गया, यानी 276 पे ही जाके ये क्लोज हो गया। इस कंपनी का मार्केट कैप 12,666 करोड़ है, 1000 करोड़ है। और इसका 52 वीक का हाई है 298 रुपए, 52 वीक का लो है 97 रुपीज। तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 290, जो 279 है, 298 से कम है, करीब 15%, और इससे काफी ऊपर है। तो मेरे हिसाब से पहली कंडीशन तो ये हमारा स्टॉक मीट कर रहा है, जिसमें ओके कंडीशन आ रही है। ठीक है। पी रेशो 37 है, थोड़ा सा हायर साइड है, बट दैट इज ओके आई थिंक। और इस तरफ अगर एक साल की बात करें, तो एक साल में इसने 182% का रिटर्न दिया है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 182% का रिटर्न दिया है। और इसका जो शेयर प्राइस है, आप चार्ट पैटर्न देखें, चार्ट पैटर्न अच्छा अच्छा चला है, मतलब अच्छा अच्छा बढ़ता चला गया है। तो इट्स ए ग्रोइंग ट्रेंड। ग्रोइंग ट्रेंड जब भी किसी चार्ट का होता है तो उसका एक इंडिकेशन होता है कि हाँ यार, ये कंपनी कुल मिला के सही कर रही है। तो 5 साल का चार्ट भी ग्रोइंग ट्रेंड में है, और 10 साल का भी ग्रोइंग ट्रेंड में है। ठीक है। तो ये एक मैं दिखाने वाला था आपको, पहली कंडीशन। दूसरे में जाते हैं, सेकंड कंडीशन में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, फाइनेंशियल की, क्योंकि उसको बैलेंस शीट को एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी कंपनी का फाइनेंस सही चल रहा है, मैनेजमेंट सही चल रहा है, तो कंपनी ग्रो करेगी। फाइनेंस भी सभी तभी सही चलेगा जब उसके प्रोडक्ट सही होंगे। तो दोस्तों, इसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट के बारे में जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2023, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24 और जून 24, तो जो रिवेन्यू है वो डेफिनेटली ग्रोइंग है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है। तो रिवेन्यू में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हुई है ऑफ कोर्स। और नेट इनकम में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 10% के, 9.5% के आसपास से इंक्रीज हुआ है। इबिटिडा जो भी ऐसा 31% से इंक्रीज हुआ है, 1.27 बिलियन का है, जो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड ऑल दीज। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ऐसी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं हम एनुअल के हिसाब से। तो एनुअल में भी अगर आप देखोगे इसका, तो 2020, 2021, 2022, 2023, 24 में डेफिनेटली रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो करता जा रहा है। क्यू ऑन क्यू में भी ग्रो कर रहा है, और ईयर ऑन ईयर में भी ग्रो कर रहा है। ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखोगे ईयर ऑन ईयर में ग्रो ही कर रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिच आया था, अदरवाइज ग्रो कर रहा है कंटिन्यूअसली। रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ठीक है, ये ठीक कंडीशन में, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर रेवेन्यू ग्रो करेगा तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ग्रो करेगा। नेट इनकम भी ग्रो कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो कर रहा है, और एबिटिडा भी ग्रो कर रहा है। अब जाते हैं अगले सेगमेंट। तो अभी तक हम लगभग 5, 6, 7 जो पैरामीटर है उसको एनालाइज कर चुके हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो और डेट स्टेटमेंट की। दोस्तों, कैश फ्लो की अगर बात करें, तो यहाँ पर असेट एक्सपेंस हमने देख लिया है। तो कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, तो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट का कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी काम नहीं कर रही है, कम कर रही है। असेट बढ़े हैं 22%, 22.5% से, और लाइबिलिटी भी बढ़ी है करीब 40% से। और इसका अगर आप रिटर्न टू असेट, इसमें कितना बढ़ा वो दिया नहीं है। रिटर्न टू कैपिटल 11.39% है।
कैश फ्लो की अगर बात करें, जो ओवरऑल कैश फ्लो है, नेट इनकम बढ़ी है लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कम हुआ है। ठीक है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग बढ़ा है लेकिन फाइनेंसिंग से कम हुआ है, और नेट कैश कम हुआ है, नेट कैश चेंज इन कैश कम हुआ है। हालांकि फाइनेंसिंग से कम हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और फ्री कैश फ्लो कम हुआ है, ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो कम नहीं होना चाहिए था। शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं जनरली मानता हूं, क्योंकि अगर शेयर होल्डिंग, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे इसका, जून से अगर आप कैलकुलेट करते हो और जुलाई तक जाते हो, जुलाई तक चेक करते हो, तो यहाँ 43.48% शेयर होल्डिंग पे था प्रमोटर्स का, जो बढ़ के 43.87% हो गया। यहाँ तक तो अनचेंज रहा लेकिन अब बढ़ा। तो शेयर होल्डिंग का बढ़ना प्रमोटर्स की स्पेशली एक ही अच्छा साइन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एफ आई आई देखो, एफ आई आई भी 14.9 से बढ़ के 18.59 हो गया, ये भी अच्छा साइन है। डी आई आई 3.65 से बढ़ के 5.17 का, अब 3.75 है। ये जनरली होता है, एफ आई आई बढ़ाएगी तो डी आई आई का थोड़ा घटता है, बट दैट इज ऑल्सो ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक, क्योंकि एफ आई आई ने बढ़ा दिया तो पब्लिक के शेयर यहाँ पर फिर 33.7% पे आ गए हैं, 37.6% से, 37.6% से घट के। तो ओवरऑल ये ट्रेंड भी मुझे तो हेल्थी लग रहा है, तो कोई दिक्कत इसमें मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं सेक्टर के फ्यूचर की। तो हमने बहुत सारी चीजें इसकी देख ली हैं फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए। अब सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर को गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत अच्छी है, ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ केयर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे स्पेंड करने की बात कर रही है, आयुष्मान कार्ड बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ग्रो इसकी जो डिमांड है फार्मा सेक्टर की वो बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल का। आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में भी इंडिया से बहुत सारी दवाइयां जबरदस्त जबरदस्त एक्सपोर्ट की गई थी। जेनरिक ड्रग्स बहुत सारे कंट्रीज में इंडिया सप्लाई करता है। टेक्निकल एडवांसमेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इंडिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके रखता है, और उसमें अभी जो नई एडवांसमेंट कर रहा है उसमें एआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एआई को यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में और नैनो टेक्नोलॉजी में, ज्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं, और ऑलरेडी कर रही की है कुछ कंपनीज ने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड compete इन द ग्लोबल मार्केट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आज भी मार्केट में हैं जो इंडिया में नहीं बनते हैं, और या बनते हैं तो डेफिनेटली इंडियन कंपनी उसको नहीं बनाती है, वो ग्लोबल ब्रांड के अंडर में बनते हैं। जैसे बच्चों का एक प्रोडक्ट है, दूध है, हाई जो अच्छी क्वालिटी का दूध है, जैसे हेप्टामील या नैनो प्रोटाइप, नैन प्रोटाइप। तो उसके उस ऐसी चीजों को कैप्चर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी फोकस कर रही हैं कंपनियां। स्किल्ड वर्क फोर्स है इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी स्किल्ड फोर्स इंडिया में है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और लेबर की हमारे पास, वर्क फोर्स की हमारे पास कमी नहीं आएगी। और जिस तरीके से नए नए एम्स खुल रहे हैं, नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, तो वहां पर जो ट्रेंड मैन पावर है वो भी आती रहेगी। तो ओवरऑल अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो इसका फार्मा सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसका लास्ट 10 साल का पैटर्न। यहां पर मैं थोड़ा सा रुकता हूं कि इसका चार्ट आप देखोगे तो चार्ट इसका पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, काफी दिन 2009 से 2014 तक के आसपास ये कंसोलिडेशन फेज में रहा। ठीक है, फिर कम मार्केट कंपनी ने थोड़ा बड़ा किया, यहां आके थोड़ा फिर धड़ाम से नीचे आया, और फिर यहां पर फिर थोड़ा सा या तो सारे 2020 में सभी डाउन हुए थे लगभग, लेकिन यहां से फिर इसने ग्रोथ मारी है। तो ये जो पिछले लगभग 4 से 5 साल का ट्रेंड है ये काफी पॉजिटिव है। ये इतना इतना जो ये जो ट्रेंड है 2020 से 2024 तक, 2019 से 24 तक, ये काफी पॉजिटिव है। और इसने करीब अपने 10 साल के 10 साल है जब से ये कंपनी इंसेप्शन हुआ है, इस कंपनी का 10,650 का इसने हेफ्टी रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। 10,650 का जबरदस्त रिटर्न दिया है, 10,650%। ठीक है, बस पी रेशो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट का लग रहा है ठीक है, और जिस तरीके से उसके बाकी जो रेशियोज हैं वो भी सही हैं, कैश फ्लो वगैरह एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।
कंपनी कौन सी है, कंपनी जान लेते हैं दोस्तों, ये है मार्कसेंस फार्मा लिमिटेड। मार्कसेंस फार्मा लिमिटेड, जिसका जो डे रेंज था 276 से 207, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। और ईयर रेंज इसका 97 से 298 तक गया है। यहाँ से इसने कंसोलिडेशन फिर स्टार्ट किया था, लेकिन बढ़ गया मार्केट में अच्छा सा। मार्केट कैप 126.18 बिलियन का है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, पी रेशो को थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड तो डिविडेंड ना के बराबर देती है कंपनी। और इसके सीईओ हैं मार्क बी सल्दाना, और मार्क बी सल्दाना ही सीईओ हैं। 1992 में इस कंपनी को फाउंड आउट किया गया, तो इसका मतलब 20 साल वाला कैटेगरी की कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। तो ये 20 ईयर वाला भी हमारा जो पैरामीटर है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों मार्कसेंस फार्मा एक अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो अपने आप कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना है। डोंट फॉरगेट टू एनालाइज योर सेल्फ, क्योंकि एनालाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कुछ इस तरह की टिप्स आती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।